नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ललिता, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, महाकामेश्वरी, ये जो नाम है वैसे तो ये 10 महाविद्याओं में जो देवी, जो महाविद्या तीसरा स्थान रखती हैं उनके बारे में प्रयुक्त किए जाते हैं। परंतु ये जो षोडशी नाम से जो देवी हैं ये इन सभी 10 महाविद्याओं का सार है। संपूर्ण ब्रह्मांड की ये जननी है। आगम शास्त्रों में माँ ललिता का जो स्थान है वो उच्चतम है, अर्थात उनके ऊपर ना ही कोई है और इनसे इतर कोई हो नहीं सकता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों इन्हीं की इच्छा से और इन्हीं की शक्ति से ही कार्यरत हैं। इनके बारे में, इनकी महिमा को बताते हुए अनेकों स्तोत्र हैं, अनेकों स्तवन हैं, परंतु जो प्रमुख रूप से मुख्य स्थान रखता है वो है अति गूढ़, अति रहस्यमयी श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र। ये जो स्तोत्र है इसकी महिमा ही कुछ अलग है। स्तोत्रों में जो सहस्त्रनाम स्तोत्र होते हैं उनमें विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र भी हैं, परंतु जब बात करी जाती है अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक स्तर की, तब केवल ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र ही इन तीनों बिंदुओं को बहुत ही सुंदरता के साथ में सामने रखता है। श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र के बारे में कहा जाता है कि ये जो पाठ है ये श्री यंत्र को सामने रख करके करना चाहिए। श्री यंत्र और ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र ये एक ही है। यदि हम इन्हें सार रूप में देखें तो ये एक ही है। जो श्री चक्र है, जो श्री यंत्र है, यही संपूर्ण ब्रह्मांड का एक चिन्ह है। संपूर्ण ब्रह्मांड इसी श्री चक्र में है और माँ त्रिपुर सुंदरी, इनके जो रहस्य हैं, इनके जो अलग अलग स्तर हैं इनको जानने के, वही श्री विशुद्धानंद जी ने अपने नवमुंडी आसन में स्थापित करे हैं। इस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है। नवमुंडी आसन पर विशुद्धानंद जी ज्ञानगंज के साथ में जुड़े हैं। 12 वर्षों तक इन्होंने वहाँ पर तपस्या करी थी, अनेकों सिद्धियाँ इन्होंने प्राप्त करी थी। श्री विशुद्धानंद जी ने जो नवमुंडी आसन काशी में स्थापित किया है उसमें मैंने एक वीडियो किया था एक मुंडी आसन के ऊपर। जो नवमुंडी आसन है, आप जब उसके बारे में पढ़ेंगे और जब आप ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना गूढ़ रहस्यमयी विषय है, जिसको समझ पाने में तो देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी असमर्थ हैं। जितने भी स्तोत्र हैं, जितने भी स्तवन हैं, जिन्होंने नाना प्रकार से देवी का गुणगान किया है, श्री चक्र, श्री यंत्र के बारे में बताया है, उन्होंने भी या तो आरंभ में या फिर अंत में यही कहा है कि जो इनके बारे में जानने की इच्छा रख पाता है वो भी देवी के कारण है। देवी की इच्छा से ही आपके मन में वो इच्छा आ सकती है। इसके बारे में आप जितना भी जान पाते हैं वो भी देवी की ही इच्छा से है, और आप जो कुछ भी जान लेंगे उसे पूर्ण कहना भी, आप उसे पूर्ण कहने में भी आप असमर्थ ही रहेंगे, क्योंकि उसे जान पाने के लिए उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, और अनुभव भी केवल देवी की ही इच्छा से हो सकता है। जब ये विषय इतना गूढ़ है तो फिर एक वीडियो में मैं इसके कुछ रहस्यों को सामने रख दूं, ऐसा हो नहीं सकता है। इसी कारण ये मैंने तय किया है कि कई सारे वीडियोस में, कई सारे एपिसोड्स में हम श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र के बारे में समझेंगे, श्री विद्या के बारे में समझेंगे, श्री यंत्र के बारे में समझेंगे, और इन्हीं सब को जान करके हम अंश मात्र कोशिश कर सकते हैं कि हम देवी षोडशी माँ ललिता के बारे में कुछ जानने की चेष्टा कर सकें। श्री विद्या के बारे में मैं आपको पहले ही ये चेतावनी दे रहा हूँ कि ये जो विषय है, इस विषय में मैं आपको केवल
जानकारी दे सकता हूँ। श्री विद्या एक ऐसा विषय है जिस पे यदि आपको दीक्षा चाहिए तो वो केवल गुरु के माध्यम से ही आ सकती है, और वो गुरु जो स्वयं एक उच्च कोटि के योगी रहे हों, साधक रहे हों, केवल वही आपको श्री विद्या के बारे में दीक्षा दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। नहीं तो इस चैनल पर हमारे जो आने वाले भी वीडियोज़ हैं उन सभी में नाना प्रकार की जानकारियाँ, नाना प्रकार के रहस्य मैं आपके लिए लेकर के आता ही रहूँगा। और इसी कारण मैं आपको अभी से कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप कृपया करके लाइक कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब भी अभी से ही कर लीजिए। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से रहस्य हैं जो श्री चक्र, श्री विद्या, माँ ललिता और श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र के साथ में जुड़े हैं। ध्यान रखिएगा, ये केवल पहला ही वीडियो है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं श्री ललिता की, माँ ललिता की, माँ षोडशी की। इनके जो आपने विग्रह देखे होंगे या फिर जो आपने इनका चित्र देखा होगा षोडशी का, उसमें आपने देखा होगा कि इनके जो 4 हाथ हैं उनमें नाना प्रकार के आयुध हैं। इन्होंने अभय और वरद मुद्रा, अभय मुद्रा अर्थात ये होती है अभय मुद्रा और ये होती है वरद मुद्रा, इन्होंने अभय और वरद मुद्रा धारण नहीं करी है। इसका कारण क्या हो सकता है? आप जब देखेंगे कि सभी देवी देवता ये सभी अपने अलग अलग चित्रों में अभय और वरद मुद्रा तो धारण करे ही रखते हैं, परंतु षोडशी के साथ में ऐसा नहीं है। तो क्या षोडशी की कोई साधना कर रहा होता है तो क्या ये देवी उसे अभय प्रदान नहीं करती है? क्या ये देवी उसे नाना प्रकार के वरदान दे करके कृतज्ञ नहीं करती हैं? इस विषय में आदि गुरु शंकराचार्य ने, यानी आदि शंकर ने बहुत ही सुंदर विवरण दिया है सौंदर्य लहरी में। सौंदर्य लहरी में इन्होंने कहा है कि हे देवी, आपके जो अभय और वरद मुद्रा आप धारण नहीं करती हैं, क्या इसका अर्थ ये है कि आपके जो भक्त हैं, आपके जो साधक हैं, उन्हें ये वरदान प्राप्त नहीं हो सकते हैं? फिर इन्होंने स्वयं ही इसका निराकरण किया है कि ऐसा नहीं है। जो भी देवी देवता अभय और वरद मुद्रा और इस प्रकार के नाना प्रकार की सिद्धियां अपने हस्त से दे सकते हैं, अपने हाथों का प्रयोग करके दे सकते हैं, ये सभी, ध्यान से सुनेगा, ये सभी सिद्धियां, ये सभी प्रकार के वरदान तो माँ ललिता के चरणों में ही स्थित हैं। इनके चरणों का ही स्पर्श, इनके चरणों की दृष्टि ही यदि आप देख पाएं इनके चरणों को ही, तो इनके चरणों में ही ये सभी सिद्धियां हैं, ये सभी वरदान हैं जो अन्य सभी देवी देवता अपने हाथों से प्रदान करते हैं। ये महिमा है माँ ललिता की, जिसे बताया है आदि शंकर ने सौंदर्य लहरी में। कितनी सुंदरता के साथ में आप देखेंगे कि इतने गूढ़ बात को इन्होंने सामने रखा है। और इसी कारण स्पष्ट रूप से ये कहा जाता है, ये श्री विद्या के अंदर कहा जाता है कि यदि साधक की ये इच्छा है कि उसे नाना प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हों, अणिमा, महिमा इत्यादि जितनी भी प्रकार की सिद्धियां हैं वो उसे प्राप्त हों, तो वो अन्य किसी भी और साधना में वो कुछ चरम बिंदु हो सकता है, परंतु श्री विद्या उपासना में ये प्रथम स्तर है, ये प्रथम श्रेणी है, फर्स्ट लेवल है, जहाँ पर आपको ये सभी सिद्धियाँ जो हैं, सभी वरदान जो हैं वो ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगे। ये शक्ति है श्री विद्या की, ये देवी का बहुत ही गूढ़ रहस्य भी है। अब हम बात करते हैं दूसरे रहस्य की, जो जुड़ा है श्री चक्र के साथ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो श्री विद्या है, जो श्री चक्र है, जो या फिर जो श्री यंत्र भी जिसे हम कहते हैं, वो अधिभौतिक है, आध्यात्मिक और अधिदैविक भी है। इसी को चरितार्थ करते हुए जो एक संस्कृत का ही जो एक वाक्य है जो मैं बार बार कहता हूँ, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, इसी के अंतर्गत आता है
ये रहस्य जिसमें ये बताया है कि हमारा संपूर्ण शरीर ही श्री चक्र है। जी हाँ, ये संपूर्ण शरीर ही हमारा श्री चक्र है। ये आध्यात्मिक रूप से भी सही है और ये अधिभौतिक रूप से भी सही है। जब हम बात करते हैं अधिदैविक रूप की, तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जब आप श्री विद्या साधना में आगे बढ़ते हैं तब आपके मंदिर से जो अलग अलग विग्रह होते हैं अलग अलग देवताओं के, वो हट जाते हैं। यानी उन्हें आपके गुरु बताते हैं कि आप उन्हें हटा सकते हैं, क्योंकि स्वयं श्री यंत्र में ही, स्वयं श्री चक्र में ही और इस ही के द्वारा आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों की आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। यानी आपको श्री चक्र में ही भगवान विष्णु भी मिल जाएंगे, माँ लक्ष्मी भी मिल जाएंगी, माँ काली, बगलामुखी, माँ सरस्वती, महादेव, ये सभी और भी जितने भी देवी देवता हैं, ये सभी श्री चक्र में ही वास करते हैं। ये भी इसका एक बहुत ही सुंदर सा रहस्य है। पर अब मैं चलता हूँ उस बात पर जो मैंने पहले कही थी कि हमारा संपूर्ण शरीर ही जो है ये श्री चक्र है। तो हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे भाग हैं जो श्री यंत्र के विभिन्न भाग हैं। आप जब देखेंगे तो श्री यंत्र में आपको 4 त्रिकोण ऊपर की ओर दिखेंगे जो शिव का प्रतीक है। यानी ये ऊपर की ओर इनका जो कोण है वो ऊपर की ओर जा रहा है। फिर 5 त्रिकोण हैं जो कि नीचे की ओर मुख करे हुए हैं। ये जो 5 त्रिकोण हैं ये शक्ति का प्रतीक है। इसी में कमल दल आते हैं, अष्टदल कमल आता है, षोडश दल कमल आता है। इसी में आपको वृत्त भी मिल जाएंगे, वृत्त अर्थात सर्कल्स, आपको वो भी मिल जाएंगे। और आपको भूपुर भी मिल जाएंगे, अर्थात भूपुर का मतलब हो गया है भवन हो गए हैं, जहाँ पर वास करते हैं अलग अलग शक्तियाँ। ये सबसे बाहरी जो आपको रेखाएं दिख जाती हैं वे भूपुर के बारे में हैं। इसी को हम अपने शरीर में कहाँ कहाँ देख सकते हैं, आइए इसे थोड़ा सा जानते हैं। हमारे सिर के सबसे ऊपरी भाग पर जो एक बिंदु है, जो एक पॉइंट होता है, इसे कहते हैं भ्रमरांध्र। ये भ्रमरांध्र जो है यही बिंदु चक्र है। यानी जो श्री चक्र का, श्री यंत्र का जो मुख्य बिंदु है, जो बीचों बीच जो बिंदु रहता है, यही भ्रमरांध्र है। और भ्रमरांध्र इसी का ही सूचक है। फिर आते हैं मस्तक पर। मस्तक जो है ये त्रिकोण है, यानी मस्तक त्रिकोण का सूचक है। ललाट ये अष्टकोण है। भूमध्य, हमारे शरीर का जो भूमध्य है वो अंतर्दशार है। कंठ बहिर्दशार है, यानी बाहर की ओर है। जो हृदय है वो चतुर्दशार है। फिर आता है कुक्षी। कुक्षी का अर्थ हो गया है हमारा एब्डोमेन। ये जो कुक्षी है ये वृत्त है, अर्थात जो सर्कल बने हुए हैं, ये उसका सूचक है। नाभि, ये नाभि अष्टदल कमल है। कटी, कटी का अर्थ हो गया है वेस्ट, कमर। ये अष्टदल कमल के बाहर का जो वृत्त है वो है। फिर है स्वादिष्ठान। ये स्वादिष्ठान षोडश दल कमल है। मूलाधार इसी षोडश दल कमल के बाहर का वृत्तत्रय है। जानु, जानु का अर्थ हो गया है हमारे घुटने। ये जो जानु है ये भूपुर की प्रथम रेखा है। जंघा इसी भूपुर की दूसरी रेखा है। और हमारे पैर इसी की तीसरी रेखा है। ऐसे ही पूरे श्री यंत्र को हमारे शरीर में जब आप देखेंगे तब आप पाएंगे कि जो हमारे ऋषियों ने, हमारे जो शास्त्रों में अंगन्यास की जो विधि है वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है।
अध्यात्म कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी इसी श्री चक्र से, श्री यंत्र से ब्रह्मांड को भी हम समझ सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड भी इसी रूप का है, हमारा शरीर भी इसी रूप का है। तो जब हम आध्यात्मिक हो जाते हैं, जब हम स्वयं के अंदर ही उस शक्ति को खोजते हैं, तब हम भी देवता रूप, देवता तुल्य हो जाते हैं। और यही बात विशुद्धानंद जी ने भी कही है। अब जब हमने ज्ञानगंज से ही जुड़े हुए श्री विशुद्धानंद जी के बारे में बात करी है, और इससे पहले मैंने आपको उन्हीं के द्वारा बनाया गया नवमुंडी आसन, मैंने जब इसके बारे में भी बात करी थी, तो फिर बहुत आवश्यक है कि हम एक और आसन के बारे में बात करें, जो है इन देवी का आसन, माँ ललिता का आसन। ये प्रेतासन पर बैठती है। ये जो प्रेतासन है, इसके 4 पाद हैं, यानी 4 इसके हम जो पाए कहते हैं वो हैं, और जो उसका बेस है वो स्वयं सदाशिव है। जो फलक होता है वो स्वयं सदाशिव है। ये जो इनके 4 पाए हैं, ये हैं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और स्वयं ईश्वर। इनका जो कार्य है, इनके जो कार्य करने की जो एक इनका एरिया है, उसे कहा जाता है पंचकृत्य। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है पंचकृत्य। पहले आपको बताता हूं कि इनका काम क्या क्या है, और फिर हम बात करेंगे इस प्रेत आसन की। क्यों ब्रह्मा को, विष्णु को, रुद्र को, ईश्वर को और स्वयं सदाशिव को प्रेत कहा गया है। तो जब हम बात कर रहे हैं पंचकृत्य की, तो इसमें ब्रह्मा जो हैं वे जुड़े हैं सृष्टि के साथ, विष्णु जुड़े हैं स्थिति के साथ। ये हमें समझ में आ गया है। सृष्टि यानी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति यानी जो सृष्टि चलायमान किस प्रकार रहे वो। रुद्र जुड़े हैं लय के साथ, यानी प्रलय और लय, यानी इसको संकुचित करना और फिर बाद में इसको स्वयं बढ़ाना, वो जुड़ा है रुद्र के साथ। फिर हम बात करते हैं ईश्वर की। ईश्वर का जो कृत्य है वो है निग्रह। निग्रह जो अष्ट अंग जो आते हैं योग के, उसमें भी आता है, और साथ ही साथ निग्रह का जो अर्थ आप देखेंगे डिक्शनरी में, वो आपको मिलेगा कि एक रिस्ट्रेन करना, किसी प्रकार का वश में करना, रोक करके रखना। इसे हम समझ सकते हैं कि ये प्रकार से रिटेंशन है। आप सब कुछ बांध करके जो रखें वो ईश्वर का कार्य है। सब कुछ बांध करके रखना और उसे अपने वश में रखना, रिटेन करना, रिटेंशन करना, वो हो गया है ईश्वर का कार्य। फिर अंत में आते हैं सदाशिव। सदाशिव जुड़े हैं अनुग्रह के साथ। ये जो अनुग्रह है, इसे जब हम एक सीधी सरल भाषा में समझते हैं तो वो होता है कृपा, ग्रेस, ब्लेसिंग्स। परंतु जब हम इसको आगम शास्त्र के साथ जोड़ करके देखते हैं, जब हम इसे एक रियलिटी के साथ में जोड़ करके देखते हैं, तब अनुग्रह है जुड़ा हुआ लिबरेशन के साथ। यानी जन्म मृत्यु का जो क्रम है, उससे जब आप पार कर जाएं, तब उसे कहेंगे हम अनुग्रह, और ये जुड़ा है सदाशिव के साथ। तो स्वयं सदाशिव जो हैं, ये फलक बन करके अन्य सभी जो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर है, इनको जोड़ते हुए देवी इनके ऊपर वास करती हैं। इनका ये आसन बन जाते हैं, देवी का आसन बन जाते हैं ये सभी। अब हम बात करते हैं प्रेत की। प्रेत वो है जब आपकी जो चलायमान जो शक्ति है, जिससे वो शक्ति निकल जाती है, वो प्रेत रूपी हो जाता है। जब ये जो देवी हैं, ये जो ललिता हैं, ये जो षोडशी हैं, ये जो त्रिपुर सुंदरी हैं, जब ये इस आसन पर स्वयं विराजमान है, तो फिर ये जो 4 पाद और ये जो फलक है, इसकी तो शक्ति न्यून हो गई है, 0 हो गई है। इसी कारण ये प्रेत बन जाते हैं। इसी कारण इन्हें प्रेत भी कहा जाता है। यही श्री विशुद्धानंद जी ने अपने नवमुंडी आसन में स्थापित किया था। एक मुंडी आसन के जो वीडियो है उसमें आप इस बात को समझ सकेंगे। तो जो ये चारों हैं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और
ईश्वर जब इनकी जो शक्ति है, जब वो स्वयं इनसे निकल करके एक आसन पर बैठी हुई है, तब तो ये प्रेत रूपी ही है। इसे प्रेत आसन कहा जाता है। इसका बहुत ही गहरा और गूढ़ जो विषय है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, परंतु अभी हमें ये समझना होगा कि इस आसन के ऊपर जो विराजमान है वो स्वयं महाकामेश्वरी है। यही आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये जो कुछ रहस्य है, ये एक प्रकार से आप मान लीजिए कि आपका जिसे हम कहते हैं धारणा स्थापित करना, ये उस प्रकार का कार्य करने वाले हैं ये रहस्य। यानी माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में आप थोड़ा और अधिक जान पाएँ, आपको रुचि इस रहस्य को समझने में हो, बढ़े। यही इन वीडियोस का परम उद्देश्य है। मैं पुनः कह रहा हूँ, श्री विद्या के बारे में मैं आपको किसी भी प्रकार का ज्ञान देने के लिए मैं लायक नहीं हूँ, मेरे पास वो विद्या नहीं है, परंतु आपको थोड़ा सा और अग्रसर करा जाए ये मैं कर सकता हूँ। और इसी कारण ये वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। कुछ और वीडियोज़ में हम जानेंगे माँ ललिता के कुछ और रहस्य, श्री यंत्र के भी कुछ और रहस्य, श्री विद्या से जुड़े हुए और भी क्या क्या ऐसे विषय हैं जिनके बारे में जानकर ही हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो सकता है, सुंदर हो सकता है। तो इसी आशा के साथ कि ये वीडियो आपको सुंदर लगा होगा, पसंद आया होगा, थोड़ा सा लंबा भले ही आपको लगा होगा, परंतु विषय ही कुछ ऐसा है। और चूंकि ये प्रथम वीडियो था तो इसलिए थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी पूर्व भाग जैसे कहते हैं जो पुराणों में आता है, वो स्थापित करना आवश्यक था। इसके साथ मैं आप सभी के साथ ये विनम्र अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके 100, 200, 500 फिर उससे भी ऊपर आप हम कृपया करके अपना श्री सहयोग भी अवश्य प्रदान करें। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।